वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी फ्रॉड बाबा के पीछे इतनी सारी जनता हज़ारों लाखों करोड़ों में क्यों पहुँच जाती है, क्यों उसके पीछे पड़ जाती है और क्यों उसको अपना गुरु या भगवान ऐसा कुछ मानना शुरू कर देती है। इसकी क्या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? तो इसकी एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक बहुत प्यारे एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने इसका जवाब दिया था। उस एक्सपेरिमेंट को ज़रा आप अपने ऊपर लीजिए। एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि मान लीजिए आपको एक साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाता है और जब आप वहाँ पहुँचते हैं, 6 जो लोग हैं वो पहले भी वहाँ पे हैं और आप 7वें हो। टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। आपकी विजुअल जजमेंट, आप आंखों से कितना अच्छा जज कर पाते हो, उसका वो टेस्ट है। आपको एक लाइन दिखाई जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग 3 लाइन दिखाई जाती है। आपको सिंपल सा काम आपका ये है कि आपको बताना है कि ये जो एक लाइन आप देख पा रहे हैं ये इन तीनों में से किसके बराबर है। तो ठीक है, टेस्ट शुरू हो जाता है। तो आपको पहली बार दिखाई जाती है पहली लाइन और उसकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। सबसे बारी बारी पूछा जाता है, सबका जवाब बिल्कुल सही है, सब एग्री कर रहे हैं। दूसरी बार भी सब एग्री कर रहे हैं, तीसरी बार भी सब एग्री कर रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे जो पूरे का पूरा ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, उनका कहना है जो लाइन दिखाई गई है वो बी लाइन के बराबर है, जो ABC 3 लाइनों हैं। और आपको क्लियरली देखकर पता लग रहा है कि ये सब गलत है और ये जो लाइन दिखाई गई है ये C के बराबर है। पर 6 लोग बोल चुके हैं कि वो B के बराबर है और पहले सब लोगों की कंसेंसस थी ही। तो अब आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हो? अब क्या आप अपनी आंखों पर विश्वास करके कहने वाले हो कि ये लाइन C के बराबर है, या आप ग्रुप प्रेशर में आकर के उसको B के बराबर बताने वाले हो? वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए। ओके, तो आपने जवाब दे दिया होगा। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट बताता हूँ। ये जो 6 लोग एक्सपेरिमेंट में थे, ये एक्सपेरिमेंटर के जो प्रयोग कर रहा था उसके जानने वाले थे। उन सबको इसने बताया हुआ था कि एक पर्टिकुलर 6ठे या 7वें ट्रायल पे आपने जानबूझ के गलत बोलना है, क्योंकि ये चेक करना चाहता था कि आप जो 7वें हो, जिस पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कि वो कितना प्रेशर महसूस करता है। और दोस्तों ये पाया गया कि 75% लोगों ने कम से कम एक बार इन बहुत सारे ट्रायल्स में अपनी आंखों पे ना विश्वास करके ग्रुप के साथ गए थे। ऐसा ही कुछ होता है जब आप किसी संगत में जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ संगत में बैठे हुए लोग होते हैं वो उस बाबा के जानने वाले होते हैं। वो उस बाबा के बारे में आपको इतनी सारी कहानियाँ बताते हैं, ये हुआ, बाबा जी ने ये किया, वो किया। और जब ये जो 6 जानने वाले हैं वो बाबा जी के ही खास नहीं हैं, जब वो आपके मित्र होते हैं, आपके समाज से होते हैं, आपके परिवार से होते हैं, तो आप उस बाबा पर कम और उन लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हो। और ये पाया गया है दोस्तों कि जब हमको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम ग्रुप के साथ, जैसे भगवान क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, आप जितना इन चीज़ों के बारे में आपकी अपनी जानकारी, अपने अनुभव नहीं है, उतना आप दूसरों की इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा डिपेंड करोगे। तो इसको कहा जाता है कन्फर्मिटी। आप पर प्रेशर होता है ग्रुप का कि आप कंफर्म करें, क्योंकि अगर आप कंफर्म नहीं करते हो तो आपको नास्तिक कहा जाता है, आप विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपके जीवन में हैं वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि आप उस लाइन को C बता रहे हो और वो B बता रहे हैं। और ये बताया जाता है कि अगर आप उस लाइन को B बताना शुरू कर दो तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और यहाँ से शुरू होता है अंधा अनुकरण। तो इसका मतलब है कि वो जो बाबा बैठा हुआ है उसका रोल कम है लोगों को वश में करने में। ये जो बहुत सारे लोग और हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि दूसरे लोगों में कंफर्म करते हैं, दूसरे लोगों में ये इन्फॉर्मेशन बिठाते हैं। और वो भी क्यों बिठाते हैं? उनको लगता है कि जितने ज़्यादा लोग वो मानते हैं, जो वो बंदा पर्सनली उस बात को मानता है, उतना ज़्यादा वो भी सेफ महसूस करता है। और ये फिर एक एंडलेस चेन शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, अगली बार जब कोई भी इंसान आपसे किसी प्रोडक्ट,
किसी ब्रांड, किसी बाबा, किसी नेता के बारे में जब बिल्कुल एक तरफ़ा विचार बता रहा होगा तो प्लीज़ नंबर्स के आधार पर नहीं, लोगों के आधार पर नहीं, लॉजिक के आधार पर निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।